हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? कभी किसी की याद में जल जाता हूँ, कभी किसी फरियाद में जल जाता हूँ। मैं दीपक हूँ, हर हाल में जल जाता हूँ। कभी क्षमा के साथ जल जाता हूँ, कभी शायर के साथ रात बिताता हूँ। कोई मुझे चाहे या ना चाहे, पर हर हाल में मैं जलता चला जाता हूँ। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलने से ही जीवन में यथार्थ तत्वों की प्राप्ति संभव है। अंधकार को हम क्या मानते हैं? हमारे जीवन में बहुत प्रकार के अंधकार होते हैं। अज्ञानता, शत्रु भय, रोग, शोक, ये सभी चीज़ों को अंधकार का प्रतीक माना गया है। और जब हम देवताओं को दीप अर्पित करते हैं, उस समय त्रैलोक्य तिमिरापहम ऐसा कहते हैं, यानी दीप के समर्पण का उद्देश्य तीनों लोकों में अंधेरे का नाश करना है। पौराणिक मान्यता है कि अग्नि के सृष्टि में तीन रूप हैं: अंतरिक्ष में विद्युत, आकाश में सूर्य और पृथ्वी पर अग्नि। और संस्कृत में एक पंक्ति आती है, सूर्यांश संभवो दीपः, यानी कि दीपक की उत्पत्ति सूर्य के अंश से ही हुई है। दीपक के प्रकाश को इतना पवित्र माना जाता है कि मांगलिक कार्यों से लेकर के भगवान की आरती, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका प्रयोग अनिवार्य है। इसलिए इस समय दीपक जलाकर हम ईश्वर, ऊर्जा और प्रकाश से इसे संबंधित करते हैं। शास्त्रों में यूं भी 9 प्रकार की पूजा अर्चना का विधान है, जिसके तहत दीप पूजा, दीपदान ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में हम दीपक प्रज्वलित करते ही करते हैं। हम दीपक को हम सकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। दरिद्रता दूर करने वाला माना जाता है। कैसा हो दीपक, उसमें कितनी बत्तियां हो, इसका भी विशेष महत्व होता है। इसमें जलने वाला तेल या घी किस प्रकार का हो, इसका भी विशेष महत्व होता है। पूजा में घी का उपयोग करने का अपना एक आध्यात्मिक कारण है। हम अक्सर पंचामृत को बहुत महत्व देते हैं पूजन में, और घी उनमें पंचामृत में से ही एक माना गया है, इसलिए घी का दीपक जलाया जाता है। घी का संबंध पवित्रता से भी है। घी बनाने के लिए गाय के दूध की ही आवश्यकता होती है, और इसीलिए घी को उत्तम दर्जा प्राप्त है। उसे देवता की कृपा प्राप्त करने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अग्नि पुराण में भी वर्णन है कि दीपक को किस पदार्थ से जलाना चाहिए, और दीपक को केवल घी या फिर तिल के तेल से ही जलाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अन्य पदार्थ का इस्तेमाल करना अशुभ और वर्जित माना गया है। तेल से भी अधिक महत्व घी का ही आता है शास्त्रों में, और घी को ही सात्विक माना गया है। इससे सात्विक तरंगें उत्पन्न होती है, लेकिन तेल की तुलना में घी वातावरण को पवित्र रखने में ज़्यादा सहायक माना गया है। इसके अलावा यदि तेल का इस्तेमाल किया गया है तो वो अपनी पवित्र तरंगों को अपने स्थान से कम 1 मीटर तक फैलाने में सफल होता है। लेकिन अगर आप घी का उपयोग करते हैं और दीपक जल रहा है, तो कहते हैं उसकी पवित्रता स्वर्ग लोक तक पहुंचने में सक्षम होती है। बुझने के बाद भी कहते हैं, यदि तिल का तेल का उपयोग करके दीपक जलाया गया है तो उससे उत्पन्न होने वाली तरंगें दीपक के बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण को पवित्र रखती है। लेकिन घी वाला दीपक बुझने के बाद भी करीब 4 घंटे से ज़्यादा समय तक अपनी सात्विक ऊर्जा को बनाए रखता है। हमारे जो शारीरिक चक्र हैं, उनसे संबंध दीपक को घी से ही जलाना बताया गया है, क्योंकि मानवीय जो शरीर के चक्र हैं, उनका भी बहुत 7 चक्रों का समावेश होता है मानव शरीर में, और ये 7 चक्र शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यही चक्र मनुष्य के तन हो, मन हो, मस्तिष्क हो, इनको नियंत्रित करते हैं। और इसलिए यदि तिल के तेल से दीपक जलाया जाए तो ये मानव शरीर के मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को एक सीमा तक पवित्र करने का कार्य करता है। लेकिन यदि घी के दीपक की बात करें तो ये पूर्ण रूप से 7 चक्रों में से मणिपुर तथा अनाहत चक्र को भी शुद्ध करता है, कि जिस घर में घी का दीपक जलता है उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं आता है, क्योंकि घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को लाने का काम करता है। दोस्तों, पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा करने को हम महत्व देते हैं। सही सामग्री, स्पष्ट रूप से मंत्रों का उच्चारण, पूजा में सदस्यों का बैठना, सभी प्रकार से हम पूजा करते हैं। लेकिन हम दीपक कैसे जलाते हैं, इसकी भी बातें आपको ध्यान देने योग्य है।
कुछ नियम होते हैं दीपक जलाने के, उसका आपको पालन करना चाहिए। और पूजा के बाद भी अगर कई घंटों तक दीपक जलता रहे या पूजा संपूर्ण होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो ये शुभ माना जाता है। अगर घी से आप दीपक जलाते हैं तो ये प्रदूषण को भी कम करता है और गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता भी होती है। इसलिए दीपक की सहायता से जो भी मनुष्य अग्नि के संपर्क में आता है वह उसके आसपास के वातावरण को पवित्र बनाकर नेगेटिविटी को जला देती है और उसके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का वास करती है। इसके ज़रिए इसी प्रकार प्रदूषण भी दूर होता है और इसी तरह के गुण तिल के तेल में भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन में वृद्धि करता है, पूरे घर को फायदा मिलता है। चाहे उस घर का कोई भी व्यक्ति पूजा में सम्मिलित हो या ना हो, उसे इस पॉजिटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, लाभ प्राप्त होती है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग दीपक जलाने की बात बताई गई है। और वैसे तो सामान्य पूजा के लिए आप एक एक बत्ती के 2 दीपक जलाएं, एक में तेल डालें, एक में घी डालें। जो घी का दिया है वो दाहिने हाथ पे जलाएं, जो तेल का दिया है वो बाएं हाथ पे जलाएं। और 2 दीप और पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हुई 5 दीपों की आरती मनुष्य को जलाना चाहिए, ऐसा प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन कुछ ग्रंथों में अलग अलग देवताओं को अलग अलग प्रकार के दीपक अर्पित करने का भी प्रावधान बताया गया है। आपके इष्ट देव इससे खुश होते हैं, घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। जैसे भगवान गणेश जी या गणपति की कृपा पाने के लिए 3 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके घर पर जीवन भर आपके आने वाले समय में बरसती रहे, तो आपको 7 मुखी तिल के तेल का दीपक माता लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। और देवी को हमेशा तिल का तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। साथ में आप चाहे तो एक गाय का घी का भी जला सकते हैं। दाहिनी तरफ घी का, बाएं तरफ तिल के तेल का दीपक रखें। यदि आपका सूर्य ग्रह कमज़ोर है, उसे बलवान करना चाहते हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और साथ में तिल के तेल का दीपक जलाएं। जो लोग भी आर्थिक लाभ पाना चाहते हैं उनको नियमित रूप से शुद्ध देशी घी का दिया जलाना चाहिए। जो लोग भी शत्रुओं का, विरोधियों का दमन चाहते हैं, उन्हें भैरव जी के सामने या हनुमान जी के सामने या शनि देव के सामने तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए। और शनि की 7.5 हो, ढैया हो, इससे पीड़ित लोगों को शनि मंदिर में जा करके शनि स्तोत्र का पाठ करके तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो लोग भी, खासकर जो स्त्रियां पति की लंबी आयु और आरोग्यता चाहती है, उन्हें महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे अल्प आयु योग अगर कुंडली में भी हो तो वो भी नष्ट हो जाता है। जो लोग भी शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, सरस्वती माँ की आराधना करते हैं, उन्हें 2 मुखी वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे अनुकूल परिणाम आते हैं। और माँ दुर्गा, माँ काली, इनकी प्रसन्नता के लिए आपको 1 मुखी दीपक गाय के घी का और 1 मुखी तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो लोग भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, उनके लिए 8 या 12 मुखी तिल के तेल वाला दीपक जलाना चाहिए। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 16 बत्तियों वाला गाय के घी का दीपक जलाना लाभप्रद होता है। चाहे अग्नि पुराण हो, ब्रह्मवैवर्तक पुराण हो, देवी पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, सभी में गाय के घी और तिल के तेल से इसी प्रकार दीपक जलाना बताया गया है। आजकल सरसों के तेल में दिया जलाने की प्रथा है, लेकिन सरसों का तेल का नाम किसी भी पुराण आदि में नहीं है, क्योंकि सरसों बाहर से आई हुई बीज है और भारतीय संस्कृति से अलग मानी जाती है। इसका प्रारंभ काल मात्र 85 साल पहले का ही है और इस बीज की उत्पत्ति अंग्रेजी शासन काल में हुई थी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि आप हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए तिल के तेल का या तिल के तेल के स्थान पर आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं और 8 बत्तियों वाला दीपक जलाएं, ये लाभकारी होता है। शनि दोषों के लिए भी आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। घर परिवार की गरीबी दूर करने के लिए आपको दीपावली की रात बताया ही जाता है कि सरसों के तेल का एक अखंड दीपक लाभकारी होता है, जलाना चाहिए। और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। और आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। किसी भी शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने सरसों का दीपक जला लीजिए, सरसों का तेल डाल के, और उसमें सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा डालकर 3 बार वहीं बैठकर बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि अगर किसी ने आपका नुकसान कर रहा है तो वो दूर कर दे, या कोई आपसे पैसा ले लिया है
तो बोलें, प्रार्थना करें कि अमुक व्यक्ति आपका सारा धन जल्दी से जल्दी वापस करा दे। अब इसी जलते हुए दीपक में से एक चम्मच पर एक बूंद तेल चुपड़ कर काजल बना लीजिए। कैसे बनाएंगे काजल? एक बूंद तेल लगा लीजिए और फिर उसको दीपक पे ही उल्टा करके जला लीजिए। वो काजल ब्लैक हो जाएगा, काजल बन जाएगा। और फिर आप अपनी आँखों में डाल करके अगर जाते हैं कहीं पे भी यूज़ करके, तो उससे किन लोगों का वशीकरण होता है। कोई शत्रु है तो उसका नाम किसी पेपर पे लिख के किसी पीपल के नीचे या किसी पौधे में गाड़ दीजिए इस काजल से, ये भी अच्छा होता है और इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, नज़र दोष उतारने के लिए भी सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। एक कांच की कटोरी में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल को भरकर घर के दक्षिणी पश्चिम कोने में आप रख दीजिए। ये बहुत अच्छा होता है, इससे वास्तु दोष दूर होते हैं, आपके घर पे सुख समृद्धि आती है। आपको शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद पेड़ के 7 चक्कर लगाने चाहिए। और इसी तरह से आप शनिवार के दिन काले कुत्तों को 7 लड्डू खिला सकती हैं या चुपड़ी हुई रोटियां, सरसों के तेल से चुपड़ करके रोटियां आप खिला सकते हैं कुत्ते को। इससे भी शनिदेव आपके जीवन पर प्रसन्न होते हैं और पॉजिटिव परिणाम देते हैं। तो अगर किसी धन की कमी का सामना कर रहे हैं तो आप रोज़ाना जो मस्टर्ड ऑयल है यानी सरसों का तेल है वो सुबह नहाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा आप गिरा सकते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो संचार है वो दूर हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का बहाव बढ़ जाता है। किसी की कुंडली में अगर बुरे ग्रहों का दोष है तो वो भी हट जाता है। रोज़ रात को सोते समय पानी में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल मिलाकर हाथ पैर धोने से तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। और अगर व्यापार में सफलता चाहिए तो अपने व्यापार स्थल पर रोज़ अपनी तिजोरी पर सरसों के तेल से स्वस्तिक बनाएं और उसके चारों कोनों पर सिंदूर की बिंदी लगाएं। ऐसा करने से आपका बिजनेस सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, शनिवार के दिन हो तो 2 रोटियां बना लीजिए। एक रोटी पर सरसों का तेल और मिठाई रखें, दूसरे पर घी। पहली रोटी जो है तेल और मिठाई वाली एक काली गाय को खिला दीजिए और दूसरी रोटी जो है घी वाली उसे भी बाद में दूसरी गाय को आपको खिला देनी चाहिए, नॉर्मल गाय को खिला दीजिए। अब शनिदेव से प्रार्थना करें, सुख समृद्धि शांति की कामना करें। आप देखेंगे आपके जीवन की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। दोस्तों, सरसों का तेल बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए। हर जगह हर देवी देवता को यूज़ नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के आगे यूज़ कीजिए, भैरव जी के आगे यूज़ कीजिए, शनि देव के आगे यूज़ कीजिए, शिव जी के आगे यूज़ कीजिए। बाकी आपको सोच समझ करके यूज़ करना चाहिए। जो लोग भी माँ के सामने दिया जलाना चाहते हैं, दुर्गा माँ के सामने, उनके सामने आप जला सकते हैं। माता लक्ष्मी को चल जाता है। इसके अलावा हर देवी देवता को आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। जब भी पहली बार कहते हैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके घर आता है तो द्वार के दोनों किनारों पर आपको मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपके घर में आपके नए नए शादी हुए बेटे बेटी आ रहे हैं या फिर बहुत दिन के बाद पढ़ाई लिखाई करके घर आ रहे हैं, एग्ज़ाम या किसी चुनाव में जा रहे हैं, वहाँ से लौट करके आते हैं, तो आपको सरसों के तेल का दिया अपने मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाना चाहिए। अगर घर में किसी को किसी की नज़र लग गई है तो मंगलवार के दिन काला तिल, जौ का आटा और सरसों का तेल मिलाकर आटा गूंथ ले और फिर एक रोटी बना करके उसे सरसों तेल से और गुड़ से चुपड़ करके जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर से 7 बार उतार दीजिए और भैंसे को, काली भैंस को या काली गाय को आपको खिलाना चाहिए और या फिर आपको वार कर पीपल के नीचे गाड़ देना चाहिए। और महुए के तेल का दीपक सौभाग्य की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। राहु और केतु की शांति के लिए आपको अलसी के तेल का दीपक शिव जी को अर्पित करना चाहिए और अलसी के तेल का दीपक जलाने से आपके ऊपर जो भी कुदृष्टि होगी या शुभ दृष्टि राहु केतु की वो शांत होती है और इसके प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। इस तरह से दोस्तों, आप सरसों का तेल जब भी यूज़ करते हैं तो आप सावधानी पूर्वक करें कि कौन से देवी देवता को आप यूज़ कर रहे हैं। प्रेफर करें कि घी का दिया आप यूज़ करें, वो अनपूछा होता है। आप हर देवी देवता को यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर शनि देव एंड भैरव जी। आप वहाँ सरसों के तेल का यूज़ कीजिए और नहीं तो तिल के तेल का दिया सर्वश्रेष्ठ होता है। आप इस बात का ध्यान रखें। जो लोग भी अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से देवी देवता को कौन से तेल का दिया जलाएं या घर में घी का जलाएं, तेल का जलाएं। अगर आप तेल का जला रहे हैं तो कहीं कोई पाप तो नहीं करें, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी चाहिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है कि दिए में तेल को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि तेल जलाएं कि घी जलाएं, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और बताएं कि घी या तेल का दिया आपको कौन सा घर में जलाना चाहिए।
टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहे। और हाँ दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।